तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि उसका एक बाजू काट चुका था, वो ग्राउंड के ऊपर बेहोश होने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ उसे सामने की तरफ से एक बुढ़ा एल्डर आता हुआ दिखाई देता है। एक बुढ़ा आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हारा जूहान कहता है कि ये क्या, मैं मरने वाला हूँ क्या, मरते वक्त यहाँ पर किसी को देख रहा हूँ। यह बुढ़ा आदमी जहाँ पर इस तरफ क्यों चलता आ रहा है जहाँ पर ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बुढ़ा आदमी जहाँ पर आकर इन लोगों को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उसे भी मार डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर कोई और मारा जाए, और इस तरह का एक बुढ़ा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जूहान कहता है कि प्लीज यहाँ पर से चले जाओ, लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो एक गार्ड आके बढ़ता है और कहता है कि बॉस ये तो बेहोश हो गया, अब हम लोग इसका क्या करें। तो बॉस से कहता है कि इसे उठा लो, हमें इसे वापस लेकर जाना होगा। हेलशुरा क्लैन के एल्डर्स इसे खुद सजा देंगे। तो जैसे ही वहां पर उसे उठाते हैं, इसी के साथ ही वो एल्डर वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम लोग इस तरह से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर दिन दिहाड़े सब कुछ काम करने चाहिए। तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा और एक लड़के को उठाकर लेकर जा रहे हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो दूसरी तरफ से असैसिन बॉस उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट गए कि तुम्हारे सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, जहां पर से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो, हम लोग हेलशुरा क्लैन के लोग हैं। तो जैसे वो एल्डर वहां पर सुनता है कि ये हेलशुरा क्लैन के लोग हैं तो वो इस बात से काफी हैरान होता है। तो दूसरी तरफ से बॉस उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग हेलशुरा क्लैन के लोग हैं तो चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारा इस सब में कोई काम नहीं है, वरना हम लोग तुम्हें भी यहाँ पर मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो उसकी एक ही स्लैश जो होती है वहां पर जितने लोग होते हैं, जितने असैसिन्स होते हैं, सभी को एक ही साथ काट देती है। तो वो सभी को एक ही झटके में वहां पर मार डालता है और उनको मारने के बाद कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूँ, मैं यहाँ पर हेलशुरा क्लैन के लोगों से नफरत करता हूँ। क्योंकि पिछले 30 साल से अगर मैं यहाँ पर किसी से छुप रहा हूँ तो वो हेलशुरा क्लैन के लोग हैं। तुम्हारे कमीने घटिया बॉस की वजह से पिछले 30 साल से यहाँ पर मैं छुप रहा हूँ। तो यही वो एल्डर होता है जिसके बारे में वहां पर पर्पल रोब वाले एल्डर ने बताया था कि मास्टर कैंग हाई जो है उसके पीछे यहाँ पर सभी लोग पिछले 30 साल से लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है एक छोटे से हट का दिखाया जाता है जहां पर एल्डर कैंगहाई जो होते हैं वो हमारे जूहान को उठाकर वहां पर ले आते हैं, उसे वहां पर लिटाया होता है। तो उसी के साथ उसके पास जो बिल्ली होती है वो उसके चेहरे के पास आकर बैठी होती है और उसे घूर घूर कर देख रही होती है। जब जूहान अपनी आंखें खोलता है तो उठकर बहुत सा घबरा जाता है क्योंकि बिल्ली उसके सामने होती है। फिर साथ ही उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूं। और उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर पट्टियां होती है क्योंकि एल्डर ने वहां पर उसके पट्टी की होती है और उसे बचा लिया होता है। फिर साथ ही वो अपने बाजू की तरफ देखता है और कहता है ओ माय गॉड, मेरा बाजू कट गया, क्योंकि वहां पर फाइटिंग के दौरान उसका बाजू कट गया था। तो एल्डर उसे कहता है तो फाइनली जहां पर तुम्हें होश आ ही गई। हमारा सुहान उसे कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। तो वो एल्डर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैं तो बस वहां पर से गुजर कर जा रहा था और वहां पर मुझे पता चला कि वो सारे हेलशुरा क्लैन के लोग हैं, इसी वजह से मैंने उन सभी को मार डाला। और उसके बाद क्योंकि तुम्हारी हालत काफी खराब थी मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया। हमारा सुहान कहता है अच्छा ठीक है एल्डर, आपने मेरी जान नहीं बचाई लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एल्डर उसे कहते हैं कि ये शुरा क्लैन के कमीने लोग जो है वो 3 से 5 दिन के बाद फिर से मेरे पीछे लग जाते हैं। जब भी उन्हें जहीं पर भी मैं कहीं पर दिखाई देता हूँ मेरे पीछे लग जाते हैं। तो मैं हर बार जहां पर उसके साथियों को मारकर उस कमीने बुड्ढे खूसट पैट्रियार्च को बताता हूं कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन वो फिर से मेरे पीछे अपने लोगों को भेज देता है। मुझे नहीं पता कि वहां पर वो तुम्हें क्यों मार रहे थे, ऐसे लगता है कि जैसे दो कुत्तों में आपस में फाइट हो रही हो। लेकिन फिर मैंने तुम्हें वहां पर से उठाकर यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर उनसे फाइट करते तुम उनके खिलाफ हो। हमारा जूहान वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर हमारे हेलशुरा क्लैन के पैट्रियार्च के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाकई में उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो हमारा जूहान उसके सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज अगर आपने यहाँ पर मेरी जान नहीं भी बचाई, आपने यहाँ पर अनइंटेंशनली मुझे बचा लिया, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं जूहान फ्यूचर में आपके यहाँ पर इस काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुका पाओगे, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा कीड़ा मेरी क्या ही मदद कर पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को जाकर सॉल्व करना चाहिए, अब जल्दी से उठो यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हेलशुरा क्लैन के साथ क्या चक्कर है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मरो और यहाँ पर मुझे तुम काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ। जबकि हमारा जूहान उसे कहता है सीनियर आपके इस बात का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपने यहाँ पर अभी भी यहाँ पर यही कहा, आपने मेरी जान बचाई और आप यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यही कहा क्योंकि मैं हमेशा से अपनी बात का पक्का रहा हूँ, जब मैं किसी से कहता हूँ कि मैं उसकी जान नहीं लूंगा तो मैं उसकी जान नहीं लूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ। हमारा जूहान उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो उसका मतलब यह है कि मैं अब यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा जूहान वहीं पर बैठ जाता है और उसकी बिल्ली के साथ वहां पर लाड करना शुरू कर देता है। एल्डर इस बात से काफी गुस्सा होते हैं और कहता है कि बच्चे इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बुड्ढा मास्टर यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता। तुम्हारा जूहान कहता है लेकिन एल्डर आपने खुद ही तो यहाँ पर कहा कि आप अपनी जुबान के बहुत ज्यादा पक्के हैं, आपने कहा कि आप यहाँ पर मुझे मारेंगे नहीं, तो क्या आप यहाँ पर अपनी जुबान से फिरने वाले हैं, क्या आप यहाँ पर गुस्से में आकर मुझे मार डालेंगे। एल्डर गुस्से के साथ से कहता है कि बच्चे यहाँ पर मैं मौत के साथ मत खेलो, तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहाँ पर तुमसे वादा किया
कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो। तुम्हारा जूहान कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि इस वक्त हेलशूरा क्लैन के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और सभी लोग जो है वो मुझे मार डालेंगे अगर मैं इस हालत में बाहर जाता हूँ। मेरा एक बाजू भी कट चुका है, तो मैं तो वहां पर श्योरली मारा जाऊंगा। एल्डर आपकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा अच्छी है और अगर मैं आपके साथ रहता हूं तो यहाँ पर बच सकता हूं। और ऊपर से एल्डर मुझे यहाँ पर आपके इस काइंडनेस का बदला भी तो चुकाना है। आपने मेरी जान बचाई है तो उसके बदले में यहाँ पर कम से कम जहां तक आप जा रहे हैं वहां तक मैं आपका सामान उठाकर लेकर जा सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा और साथ ही यहाँ पर आपकी सेवा भी करूंगा। प्लीज फिलहाल के लिए मुझे अपने साथ रहने दे। तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारे और हेलशूरा क्लैन के दरमियान में जो कुछ भी फ्यूड है सबका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तुम्हारा जूहान उसे कहता है लेकिन एल्डर एक बार आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई, चाहे आप यहाँ पर इस बात को नहीं भी मानते लेकिन फिर भी आप मुझे वहां पर से उठाकर लाए, आपने मेरी बॉडी के ऊपर पट्टियां की, मेरी ब्लीडिंग रोकी और मेरी जान बचाई। अब यहाँ पर आप फिर से मुझे मौत के दरवाजे में भेज रहे हैं क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा तो वो लोग मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। क्या आप ऐसे ही चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर इस तरह से अपना नाम कमाया है, आप यहाँ पर लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं? तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फिर साथ ही वहां पर शांत हो जाते हैं। तुम्हारा जूहान इसी के साथ उनके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि जूनियर आपके सामने जहाँ पर घुटने टेकता है, प्लीज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। आप जहां पर जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा और साथ ही आपका सारा सामान भी कैरी करूंगा। और साथ ही वो उठकर खड़ा होता है, उसकी तलवार वहां पर पड़ी होती है, तो वो कहता है कि ये तलवार जो है आपकी ये काफी ज्यादा भारी होगी, मैं इसको आपके लिए उठा लेता हूँ, जहां पर आपको जरूरत होगी आप इसको यूज कर लेना। तुम्हारा जूहान एक ही हाथ के साथ उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा भारी होती है और क्योंकि उसका दूसरा हाथ बैलेंस के लिए नहीं है इसी वजह से वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है ये तलवार इतनी ज्यादा भारी क्यों है। तो इस बात से एल्डर को भी वहां पर एक मौका मिल जाता है। एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, जहां पर मेरा सारा सामान भी उठाओगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ क्योंकि एक दिन के बाद मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। अगर एक दिन के बाद तुम इस तलवार को उठाकर चल पाए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम इस तलवार को नहीं उठा पाए तो तुम यहीं पर रुकोगे और मैं यहाँ पर से जाऊंगा। तुम्हारा जूहान कहता है ठीक है, मैं तो यहाँ पर अब बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पर यह करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही एल्डर उस तलवार को उठाकर उसके कंधे के ऊपर लटका देते हैं और कहता है कि चलो अब जल्दी से इसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तुम्हारा जूहान जो होता है उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहां पर उसका एक बाजू भी नहीं है। आपको पता है कि एक बाजू कट जाए तो इंसान जो है वो ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाता और साथ ही दूसरी तरह से वो तलवार काफी ज्यादा भारी होती है। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारे छक्के छूट गए, क्या तुम अभी भी यहाँ पर हार मानना चाहोगे? जूहान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। और इसी के साथ ही एल्डर अपनी कैट को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मेरे पीछे पीछे आना स्टार्ट करो, अब ज्यादा पीछे मत रह जाना क्योंकि मेरी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जूहान कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर मुझे अपना नाम तो बता दे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो एल्डर उसे कहता है कि मेरा नाम कैंगहाई लियू है। तो ये बात सुनने के बाद जूहान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर जिस मास्टर के बारे में पर्पल रोब मास्टर ने बताया था कि यहाँ पर हमारे सेक्टर के लोग यहाँ पिछले 30 साल से इस बंदे का पीछा कर रहे हैं, ये वही मास्टर है। यहाँ पर अब इन दोनों की जोड़ी कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है और हमारे जूहान का एक बाजू कट चुका है और इसके बावजूद क्या वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाएगा और एल्डर से कुछ सिखाएंगे, जी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होमलेस के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जूहान जो था वो एल्डर की स्वर्ड लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर जो होते हैं वो सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कब मैं यहाँ पर जूहू सिटी के अंदर जा पाऊंगा, वहां पर जाने के बाद मैं उस बुड्ढे यूई से मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना है और जाकर उससे बात करनी है। लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है? वो वहां पर बैठकर वेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा जूहान जो होता है वहां पर हामते हुए पीछे की तरफ आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा स्लो होता है, वहां पर पहुंचने के बाद तलवार को नीचे रखता है और एल्डर के पास ही बैठ जाता है, लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारी हालत पतली हो गई, और साथ ही वो अपने पास से एक बार निकाल कर उसे देते हैं और कहते हैं ये लो, इसे जल्दी से खा लो। तुम्हारा जूहान कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जूहान वहीं पर बैठकर उसको खाना स्टार्ट करता है और उसे खाने के बाद जल्दी से उठकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो एल्डर कहता है कि ये लड़का मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। खाना खाने के फौरन बाद इसने यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, लेकिन फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा जूहान जो होता है वहां पर एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था जिसमें वो इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज कर रहा होता है, लेकिन वो स्पेशल टेक्निक जो होती है वो शूरा क्लैन की स्पेशल टेक्निक होती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें नहीं लगता कि शूरा क्लैन की शूरा क्लैन की ये स्पेशल टेक्निक जो है शूरा टेक्निक, इसको तुम्हें मास्टर नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक जो है जितनी ज्यादा तुम्हारे ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाती है उतनी यहाँ पर यूजर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये बात सुनने के बाद जूहान कहता है कि सीनियर आप इसकी बात का क्या मतलब है? तो एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड्स दो तरह के होते हैं, एक
एक कल्टीवेशन मेथड होता है जो स्लोली ग्रोथ करता है, जिसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही स्लोली आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कल्टीवेशन मेथड जो होते हैं एंड के ऊपर जाकर आपको पीक पर पहुंचाता है, जिससे आप स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन कुछ कल्टीवेशन मेथड ऐसे होते हैं जैसे कि हेल्शूरा क्लैन का ये वाला कल्टीवेशन मेथड है जो तुमने मास्टर किया हुआ है, अशूरा टेक्निक। अशूरा टेक्निक जो है जी तुम्हें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देती है। स्टार्टिंग में जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन असल में ये टेक्निक जो होती है ये डिमोनिक टेक्निक्स होती है, डेमोनिक एनर्जी को गैदर करते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी डिमोनिक एनर्जीज होंगी उन सभी को गैदर करने के बाद चैनलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो इंसान यहाँ पर इसको मास्टर करने की कोशिश करता है। एंड के ऊपर इसकी डिमोनिक बैकलैश इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि अगर तुम इसको यहाँ पर फुल एक्सटेंड के ऊपर यूज करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद इस टेक्निक की वजह से मारे जाओगे। तो हेल्शूरा क्लैन के लोग जो है वो इस टेक्निक को बचपन में बच्चों को सिखा देते हैं, जिनको पकड़ कर लाते हैं अपने गूलिंग ट्रायल के लिए, और उन सभी को यहाँ पर टेक्निक दी जाती है ताकि उन सभी की बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। तुम्हारा ज़ूहान उनकी बातें सुनने के बाद अपना सर उनके सामने झुकाता है और कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इस शूरा टेक्निक के बारे में, इसकी सच्चाई बताने के बारे में। और फिर साथ ही वो फिर से उसी टेक्निक को वहां पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो एल्डर कहता है कि लड़के कहीं तुमको पागल या बेवकूफ तो नहीं हो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर इसके नुकसान के बारे में बताया, तुम फिर से यहाँ पर इसी को प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर मारे जाओगे, तुम यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जवानी भी नहीं देख पाओगे और तुम मर जाओगे। तुम्हारा ज़ूहान उसे कहता है कि सीनियर आपने यहाँ पर मुझे एडवाइस दिया, आपने मुझे यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक के नुकसान के बारे में बताया, मैंने यहाँ पर उस नुकसान को समझा भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि अगर मुझे कोई वैल्यूएबल लेसन दे और मैं उस लेसन को समझूं नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक को हासिल करने का मौका था और मैंने इस टेक्निक को हासिल किया। मेरे पास मेरी बेस के तौर पर शूरा टेक्निक है और ये शूरा टेक्निक के अलावा मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है और ना ही मेरे पास कोई दूसरा मास्टर है जो मुझे यहाँ पर कोई और टेक्निक दे सके। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टेक्निक्स जो होती है ये ब्लड लाइन में आगे चलती हैं और ये टेक्निक बाजार से खरीदी नहीं जा सकती और ना ही इन्हें सीखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास यहाँ पर वो टेक्निक्स लेने के लिए कोई भी चांस नहीं है। इसी वजह से मैं इसी टेक्निक के साथ ही आगे बढ़ूंगा, ये टेक्निक मुझे जहां पर लेकर जाएगी मैं इसके साथ वहां पर ही आगे बढ़ूंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक टेक्निक क्या होती है। ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ फैमिली की ब्लड लाइन के साथ ही आगे बढ़ती है या फिर यहाँ पर तुम्हें बाजार से खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। टेक्निक्स जो होते हैं वो वॉरियर्स खुद भी बना सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो है ये टेक्निक वॉरियर की अपनी होती है कि वो कोई भी टेक्निक को खुद बना सकता है, उसको खुद डिजाइन कर सकता है। लेकिन जिस टेक्निक को तुम यहाँ पर मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि जब तुम यहाँ पर डैंजन लेवल से आगे पहुंचोगे उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल स्लो होना शुरू हो जाएगी और अशूरा जो अशूरा टेक्निक है ये तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर कर देगी, जिसकी वजह से तुम एक वॉरियर का मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। ऊपर से तुम्हारा एक बाजू भी कट चुका है, तुम प्रॉपर्ली एक स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकते, तुम बिल्कुल एक मछली की तरह जो कि अपने पॉन्ड से बाहर गिर चुकी है। तो हमारा ज़ूहान उनसे कहता है कि एल्डर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर बिन पानी के एक मछली की तरह ही हूँ क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से बुरी मौत मरने से तो अच्छा है कि एक हीरो की मौत मरूं। मैं यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ किसी से फाइट करते हुए मरना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर आप और पूरी दुनिया मुझे यहाँ पर पागल ही क्यों ना कह दे, लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, चाहे शूरा टेक्निक के साथ ही क्यों ना बनाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? तो ज़ूहान कहता है कि मैं हेल्शूरा क्लैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन सभी लोगों की वजह से गूलिन ट्रायल के अंदर मेरा दोस्त जो था, मेरा ब्रदर जो था वो मुझसे छिन गया। उनकी वजह से मेरा ब्रदर जो था वहां पर उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो मर गया या फिर जिंदा है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। तो मैं हेल्शूरा क्लैन के लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक करके उन सभी को मार डालूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। वो लोग लॉन्गजिन सिटी के अंदर आ जाते हैं। वहां पर अंदर आने के बाद एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहना होगा, तुम यहीं पर इस जगह के ऊपर रहने वाले हो। ज़ूहान कहता है कि एल्डर ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया, पूरे रास्ते मैंने आपका सामान उठाया और आप यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, आप यहाँ पर से भागकर कैसे जा सकते हैं? एल्डर उसे कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा रहा, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और जब तक तुम यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर रहोगे शूरा क्लैन के लोग तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनमें से कोई भी यहाँ पर आकर बिल्कुल भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ वो लोग इस सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो ज़ूहान कहता है लेकिन एल्डर अगर आप वापस नहीं आए तो? एल्डर कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देकर चला जाऊंगा? मैंने तुमसे वादा किया ना कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो इसी के साथ ही वो अपनी बिल्ली उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो मेरी कैट अपने पास रखो, मैं हमेशा अपनी कैट को अपने साथ रखता हूँ। अब जबकि कैट तुम्हारे पास है इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए तो वापस जरूर आऊंगा। तुम्हारा ज़ूहान उसकी कैट को पकड़ लेता है और कैट वहां पर से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां ज़ूहान उसे कस के पकड़ लेता है और साथ ही हंसते हुए कहता है सीनियर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे यहाँ पर 2 साल लगाकर वापस आ जाना, मैं यहीं पर रुककर आपका इंतजार करूंगा। तो एल्डर के वहां पर से रूम से चले जाने के बाद हमारा ज़ूहान जो होता है वो कैटी को वहीं पर उतारता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर बैठो, मैं क्योंकि काफी दिनों से नहाया नहीं हूं तो मैं जाकर अपने लिए पानी
का बंदोबस्त करता हूँ ताकि नहा कर आता हूँ, तुम यहाँ पर से कहीं पर मत जाना, यहीं पर बैठकर आराम करो। और इसी के साथ ही हमारा जूहान जो होता है वो शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। जब वो पानी लेकर उसके लिए भी आता है कि उसे भी वहां पर नहला दे, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी वाटर लेकर आया हूं, चलो जल्दी से आ जाओ और आकर नहाओ। लेकिन अंदर आने के बाद से वहां पर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर अचानक से डिमोनिक एनर्जी क्यों महसूस हो रही है। मास्टर ने कहा था कि हेलेशुडा क्लैन के लोग इस सिटी के अंदर नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पर एनर्जी कहां से आई। और इसी के साथ ही वो बिल्ली को पुकारता है, उसे कहता है कि जानियर तुम कहां पर हो। और वो उसे ढूंढता है तो वो बेड के नीचे पड़ी होती है और वहां पर नीचे लेटी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। तो हमारा जूहान जल्दी से वहां पर जाता है, जानियर को उठाता है और उसे उठाकर अपने पास पकड़ता है, वहीं पर बिस्तर के ऊपर लेटाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे निकल रही है। इसी के साथ ही हमारा जूहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि पहले यहाँ पर इसकी बॉडी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, हाय इसकी बॉडी के अंदर से इतनी डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो जैसे वो चेक करता है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बिजर्क डिमोनिक पावर है। और अब यहाँ पर एल्डर भी नहीं है, एल्डर जानियर को मेरे साथ छोड़कर चले गया। मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी है, एल्डर अपनी एनर्जी के साथ उसको सप्रेस करते रहते हैं। लेकिन अब जब एल्डर से यहाँ पर मेरे पास छोड़कर गया तो उसका मतलब यह है कि उन्हें मेरे पर भरोसा होगा कि मैं इसकी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसे कैसे यहाँ पर सप्रेस करूंगा। तो उसी के साथ ही हमारे जूहान को वहां पर याद आता है कि उसने यहाँ पर जो शुरा टेक्निक मास्टर किया वो भी तो यहाँ पर आसपास की डिमोनिक एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करती है। तो वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करके देखूं, क्योंकि मास्टर ने बताया था कि ये डिमोनिक एनर्जी है जो कि डिमोनिक एनर्जी से ऑपरेट करती है। अगर मैं जानियर की बॉडी के अंदर से इसकी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो हो सकता है कि मुझे भी यहाँ पर इससे कोई बेनिफिट हो जाए, मैं अपनी बॉडी को भी टेम्पर कर पाऊंगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी की डिमोनिक एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जूहान जहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा और क्या उसका लेवल अप हो जाएगा, क्या वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो होमलेस के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर कैंगाई जो होते हैं वो जूहान के पास अपनी बिल्ली छोड़कर चले जाते हैं और उसे कहकर जाते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे वहां पर बिल्ली की बॉडी के अंदर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो जूहान को वहां पर समझ नहीं आ रही होती है कैसे वो यहाँ पर उसकी एनर्जी को सप्रेस करे, क्योंकि उसकी बॉडी से तो बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। तो उसी के साथ ही जूहान को याद आता है कि मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक डिमोनिक टेक्निक है, क्योंकि तुम शुरा हेल टेक्निक को मास्टर कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है। तो वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, क्योंकि अगर मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है कि ये बिल्ली बच जाए। और इसी के साथ ही वहां पर अपने हाथ सामने की तरफ करता है और उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो जब वो उसकी डिमोनिक एनर्जी को निकाल रहा होता है तो वो डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा बेजर्क होती है और वो उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है, वो एब्जॉर्ब तो हो रही होती है लेकिन उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है कि आखिर इस बिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कहां से आ सकती है कि ये सारी की सारी मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद मुझे भी यहाँ पर बेजर्क कर रही है। हालांकि मैंने इसकी बॉडी के अंदर से बस थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी को ही निकाला और यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है। तो वो कहता है कि मुझे ये दोबारा करना होगा और इसी के साथ ही वो सांस लेने के बाद फिर से वहां पर दोबारा उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकालना स्टार्ट करता है और इस तरह वो काफी देर तक उसकी बॉडी के अंदर से बार बार एनर्जी को निकालता है, जिसकी वजह से वो बिल्ली जो होती है यानी वो कैट जानियर जो होती है उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी निकल जाती है। तो हमारा जूहान कहता है कि लो फाइनली मैंने यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को निकाल दिया और अब ये शांत हो गई है, यानी काफी ज्यादा शांत हो चुकी है। लेकिन मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से इस डिमोनिक एनर्जी को प्रोसेस करना होगा या तो रिफाइन करना होगा या फिर इसे बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ ही जूहान को वहां पर एक झटका लगता है क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बेजर्क हो जाती है, जिसकी वजह से अब उस जानियर की तरह यहाँ पर इसकी बॉडी भी बेजर्क होने वाली है। तो वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही वाइल्ड बीस्ट हूँ और यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारा जूहान जो होता है वो जल्दी से खिड़की से बाहर की तरफ जंप करता है और बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वहीं पर अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा था ताकि अपनी बॉडी के अंदर से उस डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकाल सके और साथ ही जितनी बची कुछ एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वहां पर काफी देर तक एक्शन मारने के बाद वो कहता है कितना काफी नहीं है, मुझे तेजी के साथ ये सब कुछ करना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और साथ ही वहां पर बॉडी के अंदर से एनर्जी को भी रिलीज करता है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी गई थी वो सारी की सारी निकल चुकी
जाती है। और इसी के साथ जब वो वहां पर ये सोच रहा होता है, सुबह हो जाती है, पूरी रात उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक एनर्जी को निकालने में लग जाती है। और जैसे वहां पर सुबह होती है वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब वो वहां पर बेहोश हो जाता है तो यहीं पर जानिर को दिखाता है कि जानिर उसके करीब जाती है और जाकर उसे कॉलर से पकड़कर उसे उठाकर वापस खिड़की के रास्ते से अंदर फेंक देती है। तो जानिर कोई आम बिल्ली नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है कि उसने यहाँ पर हमारे जुहान को सिर्फ अपने मुंह से उठाकर अंदर फेंक दिया। तो उसके बाद जब जुहान की आंख खुलती है तो वो अंदर अपने घर में अपने रूम के अपने बिस्तर के ऊपर होता है। तो जब वो उठता है तो वो कहता है कि ये क्या, मैं बिस्तर के ऊपर कैसे आ गया। तो वो जानिर से कहता है कि जानिर क्या तुम मुझे यहाँ पर उठाकर वापस लेकर आई हो। तो वो उसे कहता है कि म्याओ हाँ मैं ही यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हूँ। तो इस बात से जुहान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कंधे पर बिठाता है और कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। रात के वक्त मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी तुम्हारी मदद से। जुहान उस कैट से कहता है कि जानिर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लकी चार्म हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो चलो हम लोग जाकर पार्टी मनाते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को लेकर देता हूँ। और वो बाजार में निकल आता है। तो जैसे वो बाजार में पहुंचता है तो वहाँ पर आसपास चीजें देख रहा होता है। वहीं पर हमारी कैट को भी दिखाता है कि वो भी काफी सारी चीजें वहाँ पर देख रही होती है। तुम्हारा जुहान वहाँ पर से कोई चीज खरीदता है। उस चीज को खरीदने के बाद वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे लूट लिया, तुम इतनी महंगी दामों में चीजें बेच रहे हो। तो एल्डर उसे कहता है क्या कर सकते हैं, आजकल भाव ही ऐसा चल रहा है। और दूसरी तरफ जानियर को दिखाता है कि वो कैट जानियर जो होती है वो जाकर एक मछली वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक मछली की तरफ देख रही होती है। तो जुहान कहता है मुझे लगता है कि इसे ये फिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलो इसके लिए ये फिश भी खरीद देते हैं। और उसके बाद वो उस फिश को खरीद लेता है और जानियर से कहता है कि इसे कच्चा मत खाना, मैं तुम्हारे लिए घर जाकर इसको पकाऊंगा और उसके बाद तुम इसे खाना। तुम्हारा जुहान जैसे वहां पर गली के अंदर चलता हुआ जा रहा था वो कहता है कि आज पूरा दिन मैं यहाँ पर गलियों के अंदर घूमता रहा और तुम्हारे लिए खाना भी खरीदा है, तो चलो घर चल के इसको पकाते हैं। लेकिन साथ ही उसे महसूस होता है जैसे कोई लोग उसका पीछा कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो जल्दी से पीछे घूम कर देखता है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं लेकिन वो जल्दी से गायब हो जाते हैं, वो सभी लोग भाग जाते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि मुझे लगता है कि हेलशुरा क्लैन के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, उन्हें पता है कि एल्डर कैंघाई अभी तक वापस नहीं आए, इसी वजह से वो लोग अब यहाँ पर मेरा और भी ज्यादा पीछा करना शुरू कर दिया है। तो एक दो दिन तक हमारा जुहान उनको नोटिस करता है कि वो सभी लोग जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो बाजार में खुलेआम घूम रहे होते हैं और यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़े होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी वक्त भी एल्डर कैंघाई कहीं से निकल आएंगे और उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकते हैं। हमारा जुहान कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। एल्डर ने यहाँ पर मुझे 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक एल्डर कैंघाई वापस नहीं आए। पता नहीं वो वापस आने वाले भी हैं या नहीं है। लेकिन जब तक उन सभी लोगों को लगता है कि एल्डर कैंघाई के वापस आने की उम्मीद है उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर कुछ और दिन गुजरते हैं। तो हमारा जुहान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर एल्डर वापस आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हेलशुरा क्लैन के मेंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वो सभी लोग यहाँ पर बाहर पहरा देते हैं और सभी लोग किसी वक्त भी यहाँ पर अंदर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सीनियर यहाँ पर बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले क्योंकि इतने दिन गुजर चुके हैं। अगर उन्हें यहाँ पर मेरी फिक्र होती तो वो यहाँ पर जरूर वापस आते। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये सभी के सभी लोग आज रात ही इस होटल के अंदर घुस आएंगे क्योंकि होटल के बाहर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तुम्हारा जुहान वहीं पर बैक रास्ते से भाग जाता है। जुहान उस बिल्ली जानिर को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा था। तो जब वो जंगल की तरफ भागकर जा रहा था इसी के सामने उसके सामने एक लड़का निकल कर आता है। तो ये लड़का भी जो होता है ये हेलशुरा क्लैन का एक मेंबर होता है। तो उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर मास्टर कैंघाई के प्रोटेक्शन में रहोगे तो तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बच पाओगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हेलशुरा क्लैन के लोग जिसके ऊपर टारगेट मार्क करते हैं वो उस टारगेट को मार्क कर रहते हैं और जिसे यहाँ पर गद्दारी का लेबल दिया जाता है उसके लिए तो यहाँ पर वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं उस गद्दार को पकड़कर मारने के लिए। और हमें यहाँ पर स्पेशली तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। तुम्हारा जुहान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बात तो वाकई में सच है क्योंकि मैं खुद भी हेलशुरा क्लैन का मेंबर रह चुका हूँ और ऊपर से इस बंदे ने यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जो है ये मुझसे कल्टीवेशन में भी हायर लेवल पर और उसके अलावा इसका यहाँ पर हेलशुरा क्लैन में इसका जो ओहदा है वो मुझसे ज्यादा हायर है, यानी इसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा हायर है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं और आसपास से बहुत सारे मेंबर्स निकल आते हैं और वो सभी लोगों के हाथ में उनके वेपन्स होते हैं। तो जुहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डरता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मास्टर कैंघाई यहाँ पर वापस आ जाएंगे और तुम सभी को मार डालेंगे। जबकि सामने वाला लड़का उसे कहता है कौन कैंघाई, तुम यहाँ पर किस कैंघाई की बात कर रहे हो, क्या तुम उसी बुढ़े मास्टर कैंघाई की बात कर रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है बल्कि वो तो इस वक्त डूचेंग सिटी में गया है जहाँ पर वो मास्टर यू फोयो को चैलेंज करने के लिए गया है। वो वहाँ पर उसके साथ
बैटल कर रहा है। और क्या तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी वो यहाँ पर से वापस आ सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ सकता है। और इसी के साथ माँ जुहान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने एक ही हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से दिखाता है कि वो लड़का भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर बात करते करते मेरे पर अटैक कर दिया लेकिन एक बाजू के साथ तुम क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ ही हमारी जानियर जो होती है वो जल्दी से जंप करती है, उसके कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाती है और साथ उसके मुंह के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देती है, जिससे उस लड़की का पूरा मुंह वहां पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तुम्हारा जुहान चलाकर उसे कहता है कि जानियर जल्दी से वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। जानियर फिर जल्दी से जंप करते वापस हटती है लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चलाकर अपने साथियों से कहता है कि मार डालो, इस लड़के को भी मार डालो और साथ ही इस बिल्ली को भी मार डालो, दोनों को जिंदा मत छोड़ना। और इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सभी मेंबर्स जो होते हैं वो एक साथ ही हमारे जुहान के ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी लोग अपनी तलवारें लेकर जुहान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा जुहान जहाँ पर से अकेले बच पाएगा? एक बाजू के साथ सभी के साथ फाइट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसे कौन बचाने के लिए यहाँ पर आएगा?